कहते हैं कि साहस वाला समुंदर पार कर लेता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है बिहार की राजनीति में। और इस देश की राजनीति में जो उथल पुथल मची है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उस चौराहे पर खड़ी है जहां उसे समझौता पे समझौता करना पड़ेगा। और ऐसा अक्सर देखने को मिल रहा है कि समझौता भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा हथियार हो गया है। भोरे भोर में आज आपके सामने हम जो चर्चा करने जा रहे हैं उस चर्चा में कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आएगी कि बिहार में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बार बार आकर के और अपने सहयोगी दलों के सामने झुकने को मजबूर हो जाती है, वो भारतीय जनता पार्टी का शायद भाग्य हो गया है। या हो सकता है कि वक्त का नजाकत भी हो, वक्त का तकाजा हो और उसके चलते भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से कोई नया गेम प्लान रच रही हो। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा है, ये बात तो स्पष्ट नज़र आ रही है। आपको बता दें कि बिहार में राजनीतिक रूप से जिस तरह के उथल पुथल मचे हुए हैं उसमें एनडीए के भीतर जो घमासान मचा हुआ था, उस घमासान में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो भी समझौते होने थे वो लगभग कहा जा रहा था कि उस पर विराम लग गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में तो विराम लग ही गया है। उत्तर प्रदेश में एनडीए के कोई भी ऐसे घटक दल नहीं है जिसे भारतीय जनता पार्टी ने स्थान दिया हो और उत्तर प्रदेश में साथ चुनाव लड़ रही हो। लेकिन उससे भी बड़ा मामला उलझा हुआ था जहाँ वर्तमान में सरकार है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए की सरकार चल रही है, नीतीश कुमार मुखिया हैं और बार बार एक बात को लेकर के तैयारियां चल रही थी और उन तैयारियों में कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी समझौता करेगी और इस समझौते में नीतीश कुमार बाकी के अपने सहयोगियों को भी स्थान दिलवाएंगे। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा था। ललन सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया था कि भाजपा और आरसीपी के बीच में कितना ईमानदार कोशिश था समझौता कराने का, इसका आकलन आरसीपी को और भारतीय जनता पार्टी दोनों को करना चाहिए। क्योंकि हमने जो भी बातें कही है और जो भी शर्त रखा है वो खुलेआम रखा है, कभी किसी को डायलेमा में नहीं रखा है। हमने स्पष्ट कर दिया है कि ये हमारे शर्त हैं, इस शर्त पर यदि हमारे साथ चलना है तो आप चल सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के अब दो तीन बातें हैं जिसको लेकर बहुत मजबूती के साथ एनडीए के भीतर घमासान छिड़ा हुआ था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में विधान परिषद की जो कि स्थानीय निकाय कोटे से होने वाले 24 सीट हैं उनके चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है और जदयू भाजपा के बीच में सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के लगातार विवाद चल रहा था। हालांकि विवाद तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में और कई मुद्दों पर है। जातीय जनगणना पर है, बिहार को विशेष राज्य के दर्जा पर है, इसके अलावा बिहार को उसका हक हकूक देने पर है। लेकिन खास करके अगर देखा जाए तो राजनीतिक रूप से इन 24 सीटों के चुनाव को लेकर के एनडीए के भीतर जबरदस्त घमासान मचा हुआ था। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो बिहार के हैं वो दिल्ली गए थे और दिल्ली जाकर के उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं से बातचीत किया था। कहा यह जा रहा है कि अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया था कि 13 सीटें कम से कम हम लड़ेंगे, उसके अलावा जो सीटें बचती है उसमें एनडीए के लोग जो कुछ भी हमें दे दें या फिर जिस तरह से समझौता कर लें। इस बात को लेकर के नीतीश कुमार के तरफ से और नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में एक विजय कुमार चौधरी के साथ कई दौर की बातचीत हुई थी भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं से और उसके बाद अंतिम फैसला के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने अपना फरमान सुना दिया था कि सहमति अगर बनानी है, अगर समझौता करना है तो हमें 13 सीटें चाहिए। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि ये चर्चा हो गई है और भारतीय जनता पार्टी के साथ जदयू चाहती थी सम्मानजनक समझौता जिसमें 12 सीटें कम से कम 12-12 पर फैसला हो, लेकिन अब इन सब बातों का समय और अवसर दोनों खत्म हो गया है। अब जो बातें सामने आ रही थी, कल हमने आपको बताया था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया था, लेकिन इसके पीछे की रणनीति बहुत बड़ी थी। हमने आपको बताया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपना रूढ़ रवैया अपनाएगी और नीतीश कुमार के सामने तन कर खड़ी रहेगी जो कि बिल्कुल ही चुपचाप हैं और शांत हैं, उनके शांत होने का मतलब भारतीय जनता पार्टी समझती है। अगर नीतीश कुमार ने एक बार कह दिया कि वो इस शर्त पे उनके साथ रहेंगे तो आप समझ लीजिए कि वो फाइनल है, उसमें किसी तरह का आनाकानी करने वाली बात नहीं है। इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना पक्ष रख दिया था, लेकिन इन सारी बातों पर विजय कुमार चौधरी जो कि लगातार बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि एक सीट और छोड़नी पड़ेगी, 13 नहीं 12-12 पर समझौता होगा और 50-50 के समझौता से कम में नीतीश कुमार मानने वाले नहीं हैं। उन्होंने फाइनल कर दिया है। अब
चौधरी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए इससे स्पष्ट किया था कि हमारे बीच में समझौता लगभग फाइनल स्टेज में है। उन्होंने कहा था कि हमारी बात फाइनल हो गई है, फिर हम इस चुनाव को लेकर अपने सहयोगियों के साथ भी विश्वास में लेकर के आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के सहयोगी भी बताएं इस मामले पर मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी के भी विचार हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि वीआईपी के साथ साथ पशुपति कुमार पारस को लेकर के भी चर्चा हुई थी और लोजपा भाजपा की सहयोगी रही है। जीतन राम मांझी का जो संबंध रहा है वो हमारे साथ रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी वीआईपी का भाजपा के साथ सीधा संबंध रहा था और अपनी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी को दिया था। उसके साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी भी अगर एनडीए का हिस्सा है, उसे भी कुछ चाहिए, तो इस समझौते में भारतीय जनता पार्टी उन्हें साफ देगी। साफ किया कि इस पूरे मामले में कोई दिक्कत हमारे तरफ से नहीं है। यानी कि आप समझ गए कि पूरी तरह से जो हम कल बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में जो समझौते की लकीर थी, उस लकीर को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के सामने नीतीश कुमार ने बड़ी कर दी। अपनी बड़ी लकीर के साथ नीतीश कुमार ने जो रास्ता अपनाया है उसमें मुकेश सहनी को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी सीट देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि बोचहा की सीट जो उनके विधायक के इंतकाल के बाद खाली हुई है, उस पर भी लगातार ताल ठोक रही है भारतीय जनता पार्टी। ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी ने स्पष्ट कर दिया है और ये खास रूप से कह दिया है कि कहीं ना कहीं अगर हमारे साथ समझौता सम्मानपूर्वक नहीं हुआ तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा बिहार की सरकार और भारतीय जनता पार्टी को। आप समझ सकते हैं कि मुकेश सहनी के 3 विधायक हैं और बार बार जब उनसे मीडिया पूछ रही थी कि आपके विधायक आपके साथ हैं, तो उन्होंने कहा कि ये बातें आप हमारे विधायकों से क्यों नहीं पूछते हैं। आप गजट उठा के देख लीजिए, उसमें उन विधायकों के नाम के आगे क्या लिखा हुआ है, किस पार्टी का नाम लिखा हुआ है। इन सारी बातों को लेकर के मामला पूरी तरह से अब एक तरफा हो गया है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से चेकमेट करने की स्थिति में नीतीश कुमार की रणनीति है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने एक विकराल सवाल हो गया है। एक झटके में ऐसा लग रहा है कि पूरी बाजी सहनी पलटने के लिए तैयार हैं और मांझी भी इस गेम में उनके साथ रहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी शुरू से ही दोनों अलग अलग खेमे में रहते हुए एक दूसरे के करीब बहुत ज़्यादा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई बात हुई है तो जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की मुलाकात अक्सर होती रही है। चाहे मुकेश सहनी जीतन राम मांझी के यहाँ जाएँ या फिर जीतन राम मांझी मुकेश सहनी के यहाँ जाएँ, दोनों छोटे दल हैं एनडीए के और दोनों एकजुटता दिखा करके हमेशा आरजेडी और अन्य दलों का हुल दे करके, उनका हवाला दे करके नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को डराते रहे हैं। एक बार फिर से जहां राष्ट्रीय जनता दल बैठकों का दौर चला रही है, लगातार संभावनाओं की तलाश कर रही है, खेला होवे की बात कर रही है, वहीं बार बार मुकेश सहनी का लालू प्रसाद का गुणगान करना, बखान करना और ये सवाल उल्टा कर पूछना कि क्या लालू प्रसाद को आप नेता नहीं मानते हैं, क्या लालू प्रसाद ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया है, ये सवाल खड़ा कर देता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे ही ये फैसला आता है और 24 सीटों के चुनाव की घोषणा होती है, उससे पहले दोनों पाला बदल लें। क्योंकि मुकेश सहनी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि अगर उनके साथ सम्मानपूर्वक समझौता नहीं हुआ तो वो कहीं ना कहीं 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे और ये एक टकराव की बड़ी स्थिति होगी। वहीं आपको बता दें जीतन राम मांझी 2 सीटों का डिमांड करके चुपचाप बैठे हुए हैं और नीतीश कुमार की जदयू पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पाले में गेंद फेंक चुकी है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि कहा तो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एलाइज है, लेकिन नीतीश कुमार ने उसे भी उछाल दिया है भारतीय जनता पार्टी के पास। यदि 13 सीटों पर भी समझौता होता है तो आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अच्छे सौदे में रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पाले में 2 दल हैं और दोनों दल को मनाना उसके लिए बड़ा ही मुश्किल होगा। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बार फिर से नीतीश का दाव भारी पड़ गया है भारतीय जनता पार्टी पर। ऐसी स्थिति में एक झटके में
पलट देंगे बाजी अगर मुकेश सहनी, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उन्हें मांझी का साथ मिल रहा है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।